बहुत अरमानों के साथ सुशीला ने अपने इकलौते बेटे मोहित की शादी महिमा से की थी। महिमा और मोहित की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी। तभी उन दोनों के मिलने की शुरुआत हुई। मोहित के माता पिता दोनों को महिमा अच्छी लगी और एक हफ्ते पहले उन्होंने इनकी शादी करा दी। ये लीजिए आप दोनों की गर्मा गर्म चाय और ये पनीर के पकौड़े। बहू, तुमने तो आते ही पूरी रसोई संभाल ली, पर तुम्हारे बाबूजी को मैं इतना तेल वाला खाना नहीं देती हूँ। क्या मम्मी जी, बाबूजी इतने जवान और हैंडसम है, आप ऑयली फूड क्यों नहीं देते हो? क्यों बाबूजी, आपको ये पकौड़े नहीं खाने अपनी प्यारी सी बहू के हाथ के? हाँ हाँ, मैं तो जरूर खाऊंगा सुशीला। अब से तुम मुझे रोकना बंद कर दो। अब मेरी बहू आ गई है, ये मेरा पूरा ख्याल रखेगी। वैसे बहू, तुम्हारी बातों से तो मेरी उम्र 10 साल और बढ़ गई। और क्या बाबूजी, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मजे करो, कोई वहम मत किया करो। सुशीला को अपनी बहू का ससुर के साथ इस तरह का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, पर उस समय सुशीला चुप रही। उधर बहू की बातें सुनकर ससुर मदन लाल हवा में उड़ने लगा। अभी तो मैं जवान हूँ, ओहो, अभी तो मैं जवान हूँ। अभी थोड़ा आपको अपना ड्रेस का स्टाइल चेंज करना होगा बाबूजी। बालों में कलर करवाइए, पार्लर से फेशियल और मसाज। अगर कहोगे तो मैं कर दूंगी। मैं ऐसी मसाज करूंगी कि आप फिर मेरे से ही मसाज करवाओगे। करूं क्या? अभी नहीं, जब सब चले जाएंगे, घर पर कोई नहीं होगा, तब तुम मेरी मसाज करना बहू रानी। दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही थी, इस बात से सुशीला और मोहित दोनों अनजान थे। अरे क्या हुआ महिमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आज तो हमें शादी में जाना है ना। मम्मी तो कब की तैयार हो गई हैं, मैं भी बस तैयार हो रहा हूँ। चलो तुम भी तैयार हो जाओ, पहले ही बहुत लेट हो गया है। मोहित, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं शादी में नहीं जा पाऊंगी। प्लीज तुम माँ जी और बाबूजी तीनों चले जाओ। क्या तुम्हें सिर में दर्द है? एक काम करता हूँ, हम शादी में जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। तुम चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर से दवाई दिलवा लाता हूँ। अभी डॉक्टर बैठा होगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, कुछ देर सोकर देखती हूँ। मेरी वजह से तुम लोग जाना कैंसिल मत करो। अगर ज्यादा परेशानी होगी तो मैं फोन कर दूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। मोहित तैयार होकर माँ को बताता है। उधर मदन लाल भी जाने के लिए मना कर देता है। क्या बहू भी नहीं जा रही? तुम भी बोल रहे हो घुटनों में दर्द है। अच्छा है, पापा घर पर होंगे तो महिमा को सहारा रहेगा। माँ, तुम और मैं ही चलते हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों जाओ, मैं बहू के साथ हूँ। अगर कोई परेशानी होगी तो देख लूंगा मैं। सुशीला को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर वो बेटे के सामने क्या बोलती। वो दोनों शादी में चले गए और बस महिमा को तो इसी बात का इंतजार था। उसने चालाकी से मदन लाल को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। मैं जानती हूँ आपको वो प्यार माँ जी से कभी नहीं मिला जो मैं आपको दे सकती हूँ, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए बोलो, तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अपनी वसीयत मेरे नाम कर दो, फिर मैं आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। ठीक है, वसीयत के कागज सुशीला की अलमारी में। अगले 1-2 दिन में मैं ये काम कर दूंगा। अगले 1-2 दिन तक महिमा ने अपने ससुर से बात करनी बंद कर दी। अब ससुर परेशान हो गया। क्या बात है महिमा, तुम मेरे से बात नहीं कर रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तुमने मुझे वो प्यार देना बंद कर दिया जो तुमने दिया था। आप भी तो अपना वादा भूल गए जो आपने मुझसे किया था। मेरा मतलब है, आपने कहा था कि आप 1-2 दिन में अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे, पर आपने ऐसा नहीं किया। अच्छा हाँ ठीक है, मैं ये काम आज ही कर दूंगा। आज मोहित भी घर पर नहीं है, बाहर गया है, देर से लौटेगा। उसके पीछे ही ये काम हो जाए तो सही है। मैं कागजात लेकर आता हूँ। महिमा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मदन लाल अपने कमरे में जाता है और सुशीला से वसीयत के पेपर मांगता है। क्या आप ये सारी जायदाद बहू के नाम कर रहे हो? पर ये तो हमें अपने बेटे मोहित के नाम करनी है ना। नहीं, अब इन पर बहू का नाम होगा। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बहू महिमा के नाम कर रहा हूँ। पर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तभी महिमा भी कमरे में आ जाती है और सुशीला के सामने ही अश्लील तरह से अपने ससुर को गले लगाती है। वो ऐसा है ना माँ जी, आप बूढ़ी हो गई हो और ससुर जी तो अभी भी पूरे जवान हैं। इस बात की परख तो मैं कर चुकी हूँ। ससुर जी को अगर मुझसे कुछ पाना है तो उन्हें भी तो मुझे कुछ देना होगा ना। इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम होगी। ऐसा समझ लो कि अब मैं तुम्हारी सौतेन बन गई हूँ और मैंने तुम्हारे पति को तुमसे छीन लिया है। क्यों ससुर जी? छी, मुझे घिन आ रही है तुम्हें अपनी बहू कहते हुए। तुम बहू के नाम पर कलंक हो। मैं जानती हूँ तुमने ये प्रॉपर्टी पाने के लिए इन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। सुनो सुनो, अभी भी समय है। इस गिरी हुई औरत के लिए अपना सब कुछ बर्बाद मत करो।
मोहित आने वाला होगा, फिर हम इसे घर से निकाल देंगे। मैं मोहित को सब कुछ सच सच बता दूंगी। एक काम करती हूँ, मैं मोहित को अभी फोन मिलाती हूँ। तुम्हारी काली करतूत उसे बता कर रहूंगी। तभी महिमा सुशीला की गर्दन दबाने लगती है। बता, बोलेगी अपने बेटे को या तेरी गर्दन दबा दूं? तभी बाहर से गेट बजने की आवाज आती है। महिमा बहू, लगता है मोहित आ गया, छोड़ दो सुशीला को। सुन बुढ़िया, तेरा बेटा आ गया है। अब उसे ये थोड़ी बताएगी कि मेरा बाबूजी का गैर संबंध है और मैं तेरी सौतन बन गई हूं। ये सुनकर वो अपने आप को मार देगा। फिर तू अपने बेटे की याद में रोते रहना। अगर तू ये चाहती है तो जाकर अपने बेटे को सच कह। है हिम्मत, घबराओ नहीं बाबूजी, ये अपने बेटे से कुछ नहीं कहेगी। सुशीला जानती थी उसका बेटा ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उस समय चुप हो जाती है। महिमा का एक दोस्त मनोहर रोजाना उससे मिलने घर आने लगा। जैसे ही मोहित जाता, मनोहर पीछे से घर आ जाता। अब ये बात मदनलाल को खटकने लगी और एक दिन, बहू, मुझे मनोहर का आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मनोहर, तुम यहाँ नहीं आया करो। मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, जब मर्जी आऊंगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने इसे यहाँ बुलाया है, इसलिए मेरे कहने से ही ये यहाँ से जाएगा। और एक बात, वो पेपर भी जल्दी से ला कर दो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे उस वसीयत पर अपना नाम चाहिए। अब तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। वसीयत तो दूर की बात रही, तुम गलत हो, ये मुझे पता चल गया। तुमने मुझे भी गलत रास्ते पर चलाया, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। बेबी, ये बुड्ढा तो बहुत बोलता है। तुम्हें लगता है ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करेगा? क्यों नहीं करेगा? पकड़ो दोनों पति पत्नी को और करवाओ जबरदस्ती वसीयत पर साइन, इससे पहले कि इनका बेटा वापस आए। उसके बाद इन सब पर अत्याचार का आरोप लगाकर जेल भिजवा दूंगी और फिर तुम और मैं मिलकर पूरी प्रॉपर्टी पर राज करेंगे। महिमा और मनोहर मदनलाल और सुशीला को पकड़ लेते हैं। छोड़ो हमें, छोड़ो। सुशीला, मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से ये सब हुआ। तभी मोहित पुलिस को लेकर आ जाता है। पुलिस दरवाजा खटखटाती है। महिमा और मनोहर घबरा जाते हैं। महिमा अपने आप को बचाने का नाटक करती है, पर मोहित को सारी सच्चाई पता थी। मोहित, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो माँ बाबूजी मुझे जान से मार रहे थे। मोहित महिमा को जोरदार थप्पड़ लगाता है। बस करो महिमा, और कितना झूठ बोलोगी? तुमने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। हमारे हंसते खेलते स्वर्ग जैसे घर को बर्बाद कर दिया। बाबूजी ने मुझे कल रात ही सब कुछ सच सच बता दिया है। मैं तो बस सबूत का इंतजार कर रहा था, जो मुझे मिल गया। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। नहीं, मुझे माफ कर दो मोहित, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें माफ कर देता, पर तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे माँ बाप को मारने की कोशिश की, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। महिमा और उसके बॉयफ्रेंड मनोहर को पुलिस पकड़कर ले जाती है। मदनलाल को अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, इसलिए उसने अपने बेटे और पत्नी से माफी मांगी। मोहित और सुमित्रा मदनलाल को माफ कर देते हैं और महिमा को सजा हो जाती है।